Good morning to all and welcome to Learners Academy. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. So the topic for today's class is, वैसे टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर एक्सरसाइज 9.1 है ना। चैप्टर नंबर 9 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं अपन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या होती है। नाउ वी विल स्टडी कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है। हम क्या देखेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या होता है। अब दो चीजें लिखी हुई है, एक तो लिखा हुआ है जनरल सॉल्यूशन, एक लिखा हुआ है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट। तो जनरल एंड पर्टिकुलर को छोड़ो, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन समझ में आएगा तो ही समझ में आएगा कि अच्छा ये जनरल है और ये पर्टिकुलर है। ठीक है, तो जनरल पर्टिकुलर को एक बार करो अवॉइड। बात करते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। स्टार्ट करें। देखो, लेट अस सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, कोई भी लिख दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल dy बाय dx। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर डेरिवेटिव्स दिखाई देते हैं, राइट। तो लेट अस से कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाय dx प्लस प्लस y इक्वल टू 0। लेट अस से ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 0, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये एक इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले बात करते हैं सॉल्यूशन का मतलब क्या है। सॉल्यूशन का मतलब जैसे कोई इक्वेशन होती थी, फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या होता था, आपको निकालना क्या एक्चुअली। सॉल्यूशन का मतलब x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन होती थी। तो पहले तो समझे इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है। इसके सॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो इसके सॉल्यूशन का मतलब है कि आप जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल में, उस वेरिएबल के फंक्शन के रूप में एक इक्वेशन बना के बताओ या एक फंक्शन बना के बताओ। यानी y को x का एक फंक्शन दिखा के बताओ, क्योंकि आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x वाली इक्वेशन बना के हम छोड़ देंगे ना, तो वो छूटी हुई इक्वेशन ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन कहलाएगी। समझ आया। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x दिखाई दे, y इज इक्वल टू समथिंग, x का समथिंग दिखाई दे, ऐसी ये भी एक इक्वेशन होगी, वो भी एक इक्वेशन होगी। तो ये जो इक्वेशन है जिसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x दिखाई दे रहा है बच्चों, this will be called as the solution of this will be called as the solution of this differential equation। समझ आएगा, समझ आया बच्चों ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एक डिफरेंशियल इक्वेशन की का सॉल्यूशन क्या होता है, वो भी एक इक्वेशन होती है, ऐसे याद रखो, वो भी एक इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसके अंदर जिसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो, और जिस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एज ए फंक्शन ऑफ दैट वेरिएबल के रूप में, फंक्शन के रूप में दिखाई दे या इक्वेशन के रूप में दिखाई दे। तो ये जो इक्वेशन होगी दिस विल बी कॉल्ड एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा अब ये होती क्या है एक्चुअली इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके वो इक्वेशन बनाई जाती है। समझ में आई बात। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, तो मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, उस इक्वेशन को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। इज दैट क्लियर। किसी ने कहा कि यार मुझे एक चीज बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ। तो आपको अब ऐसी इक्वेशन पैदा करनी है, लेके आनी है, जिसको डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बनाई जा सके। वो जो इक्वेशन बनी ना, वो इक्वेशन इस इक्वेशन की क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी। तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया। तो मैं कह सकता हूं कि ये इक्वेशन, इस इक्वेशन मतलब इधर से इधर जब मैं गया तो एक्चुअली मैंने क्या किया है, बोलो, डेरिवेटिव किया। क्या किया है, यहां से लेके यहां तक जाते टाइम I have performed the derivative operation। और ये भी तो कह सकते हैं कि अगर ये इक्वेशन
की डेरिवेटिव ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की एंटी डेरिवेटिव ये इक्वेशन है। तो यानी कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन गिवन है तो इसके ऊपर एंटी डेरिवेटिव ऑपरेशन लगा के मैं ये इक्वेशन बना सकता हूँ। ये सुनो, समझ में आई बात? ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव बना के डेरिवेटिव करके उस इक्वेशन की डिफरेंशिएट करके ऐसे कह सकते हो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो इसको एंटी डेरिवेटिव करके यानी इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा के आप ये सॉल्यूशन वाली इक्वेशन बना सकते हो। इज दैट क्लियर? I can say this equation can be found out by applying the antiderivative function. By applying the antiderivative function. ठीक है, ये डेरिवेटिव फंक्शन अप्लाई करने से आएगी और ये एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, और ये जो लास्ट में इक्वेशन बनी है दिस विल बी कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। वो तो ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन है ही। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक कोई डाउट? बोलो तो एक दो लाइनें लिख लो। an equation थोड़ा नीचे से लिखता हूँ। an equation, start writing. An equation comma on differentiating which an equation on differentiating which the given differential equation can be the given differential equation on differentiating with the given differential equation can be derived, comma is called the solution of that given differential is called the solution of that differential equation. Simply लिख दो of that differential equation. एक ऐसी इक्वेशन जिससे डिफरेंशिएट करके जो दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन है डिराइव की जा सके, उस इक्वेशन को कहा जाता है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इजी? बोलो यहां तक कोई डाउट? एनीवन? यहां तक कोई डाउट? बोलो बोलो बोलो। नो? ओके, नाउ व्हाट? अब बात करते हैं जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सिंपल सी भाषा देखो, ये तो है मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ डीई, और ये सॉल्यूशन ऑफ डीई जो है वो दो टाइप का हो सकता है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है व्हाट? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो, जिसके अंदर कुछ क्या हो? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। फाइन, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना हो। सिंपल सी बात है ना। a solution consisting of arbitrary constant। सॉल्यूशन का मतलब समझ जाना, वो इक्वेशन है ना, y = fx वाली इक्वेशन सॉल्यूशन है। क्लियर है?
अब उस इक्वेशन के अंदर अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ सम, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है क्या, माने हुए, मतलब कुछ भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कुछ भी माने हुए कांस्टेंट, कांस्टेंट such as A, B, C, etc. और जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए सॉल्यूशन not consisting of any arbitrary constant, not consisting of any arbitrary constant. क्लियर है? जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं दिखाई देंगे। अब एक नोट डाल कर लिखो, फिर एक एग्जांपल से इस चीज को समझाते हैं और फिर सीधे चलते हैं एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट नोट है ये, इंपॉर्टेंट नोट है ना, ठीक है। नोट डाल के लिखो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in the general solution, in the general solution of a DE, in the general solution of a DE is equal to what? Is equal to order of DE. नोट डाल के लिखो, number of arbitrary constants in the general solution of a DE is equal to what? Order of DE. समझे इस चीज को क्या कहना चाह रहे हैं? लिख लिया यहां तक? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया आप लोगों ने यहां तक? हाँ जी, Yes, sir. ओके। चलो अब देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो उसके लिए ये जो नोट है ना, इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? हो गया नोट डाउन? देखो, लेट अस से कि मेरे पास एक इक्वेशन है, मतलब एक फंक्शन है a sin x प्लस बी, ठीक है? एक एग्जांपल लिया है, y इज इक्वल टू a sin x प्लस बी। मैं अगर इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करता हूं तो y तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी। a कांस्टेंट है, sin x प्लस बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x प्लस बी, फाइन। और x का भी होता है वैसे, पर x का तो बनी है, ठीक है। अगेन अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई dx2, राइट, इक्वल टू a, अगेन कांस्टेंट है, and what would be the derivative of cos x plus b? It will be minus sin x plus b. तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, माइनस a sin cot x plus b। तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, माइनस a sin x plus b, तो y है तो माइनस y। तो d2y डिवाइडेड बाय dx2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस है। चाहो तो इसी फॉर्म में रख लो, नहीं तो इस माइनस वाई को अगर मैं इधर ले जाऊं तो d2y डिवाइडेड बाय dx2 प्लस y इक्वल टू 0। यस और नो? अब सुनो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो एक सिंपल एज y एज ए फंक्शन ऑफ x वाली इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन वो होगी, क्योंकि एक्चुअली इसको डिफरेंशिएट करके ये बनाई गई है। यस और नो? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई गई है, एक बार नहीं दो बार, ठीक है? तो इसका सॉल्यूशन ये होगी। अब सुनो, यहां पे ये कौन से ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, 2। तो वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, कुछ समझ आया? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझते हो, ये ए बी सी, ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कहते हैं। कल को इसकी जगह 2 3 4 हो
लेट अस से ए की जगह 2 हो और बी की जगह 3 हो, अगर ए की जगह 2 हो तो इनको फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं कहेंगे, ये तो पर्टिकुलर कांस्टेंट है, 2 तो 2 ही रहेगा। आर्बिट्रेरी का मतलब है तो वो कांस्टेंट ही, उनको वेरिएबल की तरह ट्रीट मत करो, है तो वो कांस्टेंट ही, बट वो बदल सकते हैं, ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है, सी कुछ भी हो सकता है, बट वो ए बी सी एक्स वाई नहीं हो सकते, वो वेरिएबल नहीं हो सकते, है वो कांस्टेंट बट वो बदल रहा है। तो 2 3 4 ये सब तो नहीं होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बस ए बी सी इस तरह के कांस्टेंट्स क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे। तो अगर एक ऐसी इक्वेशन मुझे गिवन थी जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की संख्या कितनी थी, 2 थी, तो वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मुझे उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की बनी। अगर एक होता तो एक बार डिफरेंशिएट करके ही डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती, यानी ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन ही बन जाती मेरी। करने में तो अभी इसको मैं तीसरी बार और कर सकता हूँ, करने में तो तीसरी बार भी और कर सकता हूँ, लेकिन 2 बार करना सफिशिएंट हुआ ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए। मुझे यही बात क्लियर है? तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है मिनिमम उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उन ए और बी को एलिमिनेट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? ठीक है, बट ऐसा कुछ भी, अब सुनो, ये इक्वेशन है ना, सुनो, ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन है। क्या है ये इसकी? कैसे पता चला? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है बेटा? मौजूद है। कल को अगर ये 2 और 3 होते तब इसको क्या कहते? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहते? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अब और ज्यादा डिटेल में अपन 9.4 में सीखेंगे कि जनरल सॉल्यूशन, आर्बिट्रेरी ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होते हैं। अभी केवल बस इतना याद रखो कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें एबीसी दिखाई दें, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें एबीसी ना दिखाई दें, और जनरल सॉल्यूशन के अंदर एबीसी कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, जितने जो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उसके अंदर आएंगे, उसके सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में आएंगे। बोलो क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? अभी इस एक्सरसाइज में तो केवल ये नोट डाल ध्यान में रखो, बस खत्म, इससे ज्यादा आपको नहीं सीखना है। वी कैन स्ट्रेट अवे प्रोसीड टुवर्ड्स द एक्सरसाइज। ठीक है ना? क्लियर? चलें एक्सरसाइज पे, ये नोट ध्यान रखना। तो बोलो चलें एक्सरसाइज पे। एग्जाम्पल वगैरह होंगे जो आप देख लेते हैं ना। एक्सरसाइज नंबर 9.2, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब दो तरह के फंक्शंस होते हैं, ये अपन ने चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सीखा था। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कैसे भी फंक्शन हो, आपको वेरीफाई करना है कि हर एक फंक्शन के आगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन, फंक्शन डिफरेंशियल है। आपको वेरीफाई करना है कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो वेरीफाई करना है मतलब है तो सही, वेरीफाई करना है मतलब चेक नहीं करना है। एक तो होता है चेक करो, तो होता है वेरीफाई करो। चेक करता तो हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। वेरीफाई करना है मतलब है 100% है, आपको प्रूव करके बताना है। एक्चुअली ये प्रूव वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? तो आपको इससे ये बनाई जा सकती है या इसको इंटीग्रेट करके ये लाई जा सकती है। अभी तक अपन ने इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस नहीं सीखा है, अभी तक अपन ने सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाला ही प्रोसेस सीखा है। उल्टा रिवर्स प्रोसेस अभी तक अपन ने नहीं सीखा है कि इसको इंटीग्रेट करके वो बना दो। तो उसकी की बात अभी नहीं करेंगे, वो थोड़ा लेट आएगा। अभी अपने को इतना ही ठीक पता है कि यार सॉल्यूशन वाली इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करके एक बार दो बार, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर डबल डैश है मतलब दो सेकेंड ऑर्डर है तो दो बार डिफरेंशिएट करना है। ऐसा करके ये बनाई जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती? जो कि बनाई जा सकती है, आपको प्रूव करके दिखाना। क्लियर है? शुरू करें। देखो पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x प्लस वन, y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस वन, ये तो गिवन है। और आपको टू प्रूव क्या करना है? आपको टू प्रूव क्या करना है? y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इक्वल टू जीरो, राइट? y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इक्वल टू जीरो। ये पहला क्वेश्चन है, जो सिस्टमेटिक करके मैं बता देता हूँ। इस तरीके से लिखना है आपको एग्जाम में। गिवन तो ये है, टू प्रूव ये है। स्टार्ट करें प्रूफ करना। अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन गिवन इक्वेशन को उठा लेते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल here it is given that here it is given that
y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस, राइट। हम क्या करेंगे, बोथ साइड, क्योंकि वहां पे डबल डैश दिख रहा है तो डिफरेंशिएट तो करना है। और डिफरेंशिएट सुनो, जिस पोजीशन में हो उस पोजीशन में भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, और आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ टर्म्स को इधर उधर ले जाके उसके बाद भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, सॉरी एक्सप्लिसिट फंक्शन है अभी तो ये, है ना। y एज ए फंक्शन ऑफ x सीधे सीधे लिखा हुआ है ना, जिसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x सीधे सीधे नहीं लिख पाते हैं वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तो आपको क्या करना होता है, आप याद करो, जैसी है वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो, याद है आपको, जैसे है वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो। और एक्सप्लिसिट में तो क्या होता है कि अपन उसको पूरा फंक्शन बनाने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अपने को तो लॉजिक याद रखना है, जैसे है ना वैसे ही डिफरेंशिएट कर दो, एक्सप्लिसिट होगा तो भी ठीक, इम्प्लिसिट होगा तो भी ठीक। चलिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, differentiating both sides with respect to x. Now differentiating both sides with respect to x, we get what? देखो y का डेरिवेटिव या तो लिख सकते हैं अपन dy बाई डी एक्स, या लिख सकते हैं अपन y डैश। क्या लिखेंगे, जैसा उधर यूज हुआ है, उधर डैश में यूज हुआ है तो वी विल राइट व्हाट, y डैश। तो y डैश इक्वल टू ई टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टू द पावर x, राइट। और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो उसको फाइनल आंसर है ई टू द पावर n। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, we get y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश क्या है, e टू द पावर x है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव अगेन e टू द पावर x। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो यहां तक आ गए अपन, y डबल डैश इक्वल टू ई टू द पावर x। अब यहां से आगे बढ़ने के, आप दो बार डिफरेंशिएट कर चुके हो, क्यों किया आपने दो बार डिफरेंशिएट, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने दो बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहां से आगे बढ़ने के दो रास्ते हैं, या तो इसके साथ कुछ ऐसी फेरबदल करते 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 इसको ये बना दो जो टू प्रूव करना है, और या फिर बना पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो एक काम कर सकते हो, अब आपको जो टू प्रूव करना है ना उसका एलएचएस उठा लो, वैल्यूज पुटअप करो और आरएचएस के इक्वल कर दो। क्लियर? एक तरीका ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन नीचे बनी है इसको फेर बदल करके वो बना दो, फेर बदल करके यानी टर्म्स को इधर करके कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वो बना दो जो चाहिए। दूसरा तरीका क्या है कि आपसे अगर होता है वैसा इजीली हो जाता है तो कर दिया करो, नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एलएचएस उठाएंगे, एलएचएस के अंदर जो भी चीजें हैं उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, क्योंकि अब आपके पास इसकी भी वैल्यू है इसकी भी वैल्यू है, और उसको इक्वल टू कर देंगे आरएचएस। यहाँ पे अपन सीधे ही फेरबदल करके बना सकते हैं तो बना देते हैं। देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डबल डैश इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। देखो वाई डैश की तो वैल्यू है, ये सुनो, ई टू द पावर एक्स क्या है, वाई डैश। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं तो मैं इसको वाई लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, या सुनो, फ्रॉम इक्वेशन 1 में वाई डबल डैश की वैल्यू वाई लिख सकता हूँ, वाई डबल डैश वाई डैश लिख सकता हूँ, सॉरी वाई डबल डैश की वैल्यू वाई डैश लिख सकता हूँ, वाई डैश की तो वैल्यू है ई टू द पावर एक्स, तो वाई डबल डैश की वैल्यू मैंने वाई डैश लिख ली। अब अगर मैं वाई डैश को इधर बुला लूँ, सपोज करो यहाँ तक तो आ चुका हूँ मैं, वाई डबल डैश बराबर वाई डैश, अगर मैं वाई डैश को उधर बुला लूँ तो इट विल बी वॉट, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू क्या, 0। प्रूव्ड या वेरीफाइड, कुछ भी समझ आया? तो ये एक तरह का क्वेश्चन है, सबसे आसान तरह का क्वेश्चन यही है पूरे चैप्टर में, जिसमें आपको बस ये प्रूव करना है कि ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसकी सॉल्यूशन है या नहीं। देखो अभी तो सॉल्यूशन खुद नहीं दे दिया, बस आपको प्रूव करके दिखाना है, आगे जैसे एक्सरसाइज में चलेंगे तो सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है ना। जैसे आपको याद हो तो क्लास 9 में अपन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते थे, तो जब वो टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले तो वो जीरोस खुद ही दे देता था और चेक करवाता था कि चेक करो है या नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो कहता नहीं अब तो निकालो, अब मैं कुछ नहीं दूंगा, तो वही काम इधर है। अभी तो इसने सॉल्यूशन दे दिया और प्रूव करवा रहा है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये चेक करवा रहा है जो भी है। आगे चलते चलते केवल डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, कहेगा सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, समझ आया? चलें सेकंड क्वेश्चन पे, अब थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। देखो जी, तरीका तो समझ में आएगा आपको। तो आपके पास इक्वेशन है साहब ये,
और ये इसकी सॉल्यूशन है या नहीं, और वहां पे कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है, वो सिंगल टाइम। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो जल्दी। देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बोलो y डैश इक्वल टू व्हाट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 और c का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब अगर मैं इन सबको उधर भेज दूं तो हो गया काम, y डैश माइनस 2x माइनस 2 और 0 तो 0 ही रहेगा, इक्वल टू 0। प्रूव्ड। देखो जी यही तो प्रूव करना है, y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अभी शुरुआत में तो ऐसे कुछ इक्वेशन से दिखाई देंगी जिसमें इधर उधर ले जाके प्रूव हो जाएगा एक या दो स्टेप में। फिर थोड़े नीचे चल के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आएगी तो फिर अपन उसमें क्या करेंगे, एलएचएस आरएचएस अलग अलग ले लेंगे। ठीक है ना, जो हो पाती है कर दो, जो नहीं हो पाती उसको छोड़ दो, उसमें एलएचएस आरएचएस कर दो अलग। कोई डाउट यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. क्वेश्चन नंबर 3, y No, इक्वल्स टू sir. cos x प्लस 3। होपफुली आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं। हाँ देखो y इक्वल्स टू cos x प्लस 3 दिख रहा है, और प्रूव क्या करना है, y डैश प्लस sin x इक्वल्स टू 0। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट, एक बार ही डिफरेंशिएट करना है क्योंकि y डैश है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट y डैश इक्वल्स टू cos x का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस का sin x प्लस 0, राइट। माइनस sin x को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो इट विल बी व्हाट, y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0। प्रूव्ड। बता दे जाओ, इजी इजी वाले आ रही है अभी तो। अब मैं वो बीच की सारी स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वो सब आपको एग्जाम में तो लिखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वन सेज y इक्वल्स टू ax, y इज इक्वल्स टू ax। ध्यान देना ये जो a है ना a, अच्छा फोर्थ फिफ्थ देख लिया पहले। देखो इन दोनों सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये जो है ना ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, याद रखना क्या है ये, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलो y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसमें देखो y डैश लिखा हुआ है एक बारी, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट y डैश इक्वल टू, बोलो होल रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का क्या होता था 1/2 रूट एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होता था, मेरा एक्स क्या है, मेरा एक्स ये पूरा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट फॉलोइंग द चेन रूल वी विल ऑल्सो डिफरेंशिएट द अंदर वाला फंक्शन, अंदर वाला फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है इसका डेरिवेटिव 2x, राइट। 2 से 2 खत्म, क्या बचा, x डिवाइडेड बाय व्हाट, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो वहां पे उन्होंने क्या दे रखी है, y डैश की वैल्यू एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास क्या है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ कुछ गलती करिए, y से मल्टीप्लाई करा दे, ये एक मिनट रुको, ये y डबल डैश थोड़ी ना है कहीं, y डैश ही है ना, डैश ही है, तो y, हाँ हाँ, अरे एक चीज पे तो नजर ही नहीं डाल रहे हैं, अभी हमारे पास रूट में आया है आंसर, और उधर जो है विदाउट रूट है आंसर, तो डू वन थिंग, रैशनलाइज इट, इसका ये रूट हटाने की कोशिश करो, तो ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उस पर नजर नहीं गई, उधर तो रूट ही नहीं है। हाँ जी, तो फिर वाई डैश की, वाई डैश एलएचएस में लेटेस्ट से क्या वैल्यू आएगी, एक्स इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट, रूट से आजाद हो जाएगा ये पंछी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो चीज है ये तो वाई है, ये तो वाई है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट इट विथ वाई, वी विल गेट एक्स वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड, इट्स बीन प्रूव्ड। इजी, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट, अब धीरे धीरे तो लेवल बढ़ाएगा ना, देखा। हाँ बोलो। सर इसमें जब अपन ने इसको रैशनलाइज किया तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से होना चाहिए ना? ना, देखो 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स, 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स का का रैशनलाइजेशन का सिस्टम होता है रूट एक्स नीचे रूट एक्स ऊपर।
अगर 1 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई हो तब रैशनलाइजेशन का सिस्टम होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस एनीथिंग विच इज अंडर द रूट। जो भी रूट के अंदर है तो फिर रूट के अंदर वाली चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उस समय हमारा टारगेट होता है रूट को भगाना। अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट भागेगा क्या? नहीं भागेगा। अगर सपोज करो मैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर करता हूँ तो इट विल व्हाट आई विल गेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और रूट के अंदर ही रहेगा, अभी भी रूट तो गया ही नहीं, फिर फायदा ही क्या हुआ? रूट गया क्या चेक करो। हाँ इस फॉर्म में है तो भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो। किस फॉर्म में? रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस फॉर्म में होता तो रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स माइनस रूट वाई। उसमें क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से ये दोनों सॉल्व होकर एक्स माइनस वाई रह जाते तो रूट चला जाता। देखो टारगेट क्या होता है, रैशनलाइज का मतलब तो समझो। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है? रैशनलाइज, टू रैशनलाइज समथिंग मीन्स टू मेक इट रैशनल, टू मेक इट। अभी वो है इरेशनल, अभी वो है इरेशनल, अभी नीचे आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एनीथिंग विच इज अंडर रूट दैट नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। इसको मेक इट रैशनल करना है। रैशनल करने के लिए जो शाम दाम दंड भेद आप कर सकते हो करोगे, तो इसको रैशनल करने का एक ही तरीका है कि इसी से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे। तो उससे क्या होगा कि अब ऊपर जो रैशनल नंबर था ऊपर तो बन गया इरेशनल और नीचे बन गया रैशनल। इज दैट क्लियर? बोलो क्लियर है प्रियांशी? यस। अच्छा आप लोग सुन ही नहीं पा रहे आज तो, कोई चलाते हैं। चलो आवाज आ रही है, एक बार बोल बता दो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लेट्स सी। y इक्वल्स टू ax, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उन्होंने यूज किया है, तो एक बार डेरिवेटिव यूज करके उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भगाया जा सकता है और उधर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देख रही है। चलो तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, आई विल गेट व्हाट y डैश इक्वल टू ax है तो a तो a ही रहेगा और x का डेरिवेटिव x रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 रहेगा, तो y डैश इक्वल टू a हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें से वो बनाना है। ठीक है, तो देखो उधर वाई डैश के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? इधर वाई डैश के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कर दो। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एक्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एक्स, तो दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर तो हो जाएगा क्या? एक्स वाई डैश, और उधर ए को एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आएगा? ए एक्स, और ए एक्स तो वाई है। चेक करो। तो व्हाट आई विल राइट नेक्स्ट इक्वेशन में, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, प्रूव। और उसको एलएचएस आरएचएस अलग लेके भी प्रूव कर सकते थे चाहते। एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे देखो इसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दे रखा है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दे रखा है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप डिटेल में जाओ तो यूजफुल है, बट अगर आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव को देखते हो तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। अब क्यों कहा था इसने x नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद x जब आप कर रहे हो और x 0 हो जाए तो दोनों साइड 0 हो जाएगा। भाई इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करा दूं, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करा दूं, दोनों 0 हो गए ना, तो फिर जो चीज चाहिए वो मिल पाती क्या? नहीं। इसीलिए वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप जो है दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करा सकते हो क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो उसको अनरीड भी कर सकते हो, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, और उधर जो है हमारे पास y डैश लिखा है, तो एक बार तो कर देते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आई विल गेट व्हाट y डैश इक्वल्स टू x sin x का डेरिवेटिव विद प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन एक्स एज इट इज, प्लस x एज इट इज एंड साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो ये बनती है साइन एक्स प्लस एक्स cos x। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे पास इधर और उधर डिफरेंस, यहाँ से क्या बनाना है आपको? ये बनाना है। तो देखो उधर वाई डैश के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा? एक्स। इधर हो रहा है क्या?
नहीं, तो करवा देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद एक्स में वो लाइन लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखनी है एग्जाम में, अभी मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ। तो एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया तो इट इज एक्स वाई डैश, और इधर ये पूरी चीज एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आता है। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स बोलो, और एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब सुनो, उधर जो चीज गिवन है और अब जो मेरे पास है, अब देखो मेरा एलएचएस तो एज इट इज मैच कर रहा है, मेरा एलएचएस तो एज इट इज मैच कर रहा है, उसके बराबर आरएचएस में अभी डिफरेंस है। तो दैट मीन्स मुझे एलएचएस को नहीं छेड़ना है, अब जो भी करना है मुझे किस में करना है, आरएचएस में करना है। तो देखो उधर क्या लिखा हुआ है, वाई प्लस, अब वाई क्या था, एक्स साइन एक्स, तो ये एक्स साइन एक्स दिख रहा है, तो ये वाई तो हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं उसको, एक्स वाई डैश इक्वल टू, देखो एक्स साइन एक्स तो वाई है ही, सही है या नहीं है, देखो है ना, एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू वाई, तो आई विल राइट वाई हेयर प्लस, अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को कुछ भी करके फेरबदल करके मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू रूट ऑफ, तो वहां पे एक ही एक्स है, मेरे पास यहाँ पे कितना एक्स है, 2x है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक एक्स को अलग और दूसरे के साथ एक्स कॉस एक्स, कोई दिक्कत यहां तक। अब मेरे को क्या करना है, देखो अब कितना मैच हो चुका है, ये मैच हो चुका है, ये मैच हो चुका है, अब मुझे एक्स कोस एक्स को ये बदलना है, राइट। तो ये जो भी चीज है ये रूट में, ये जो भी चीज है वो किस में बेटा, रूट में। तो अगर मैं इस चीज को एक्स कोस एक्स को रूट में लगाऊं, तो रूट में लगाने के साथ साथ स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूट लगा दूंगा तो वैल्यू अनइक्वल हो जाएगी, लेकिन स्क्वायर करके रूट करूंगा तो वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। क्या लिखूंगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस, एक्स को छेड़ ही नहीं रहा हूं, और एक्स कोस एक्स का पहले कर रहा हूं स्क्वायर, बाद में कर रहा हूं रूट, कोई डाउट, ठीक है। इसको इस वाली स्टेप को मैं डिलीट कर देता हूं, देखते हैं आगे क्या हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स, और रूट के अंदर क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, बताओ क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू, इसको मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर इंटू 1 कितना होता है, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहां तक कोई डाउट, नो। अब सुनो, अब आप देखो, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप, एक्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, और एक्स साइन एक्स क्या था, वाई, एक्स साइन एक्स क्या था, चेक करो, वाई। तो हो गया सारा काम, वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इसका, एक्स साइन एक्स वाई था, इसका स्क्वायर करना है तो वाई स्क्वायर रूट। तो अभी मैं उस तरीके से चल रहा हूं कि मैं उन्हीं में फेरबदल करके उस इक्वेशन को बना रहा हूं। आपको जिस मोमेंट पे लगे कि नहीं हमसे नहीं बन रही है, आप उसको वहीं छोड़ दो और एलएचएस आरएचएस अलग अलग उठा। बट एक बात बताऊं, आप अगर साथ के साथ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो डेवलपमेंट माइंड का बहुत अच्छा होता है। आपको ड्राइव करना आना चाहिए यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जहां पे आपको डेरिवेशन पार्ट पे काम करना ही पड़ेगा। बोलो इसके डेरिवेशन में कोई दिक्कत आई, कुछ भी नहीं है, बस उस पर नजर रखो, वो कैसा दिख रहा है उसकी तरह उसको बदलते जाओ। उसमें वाई दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, वाई से मल्टीप्लाई करा दो। उसमें रूट दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये लो रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, रूट लगा के स्क्वायर लगा, फिर आगे आगे सॉल्व करते जाओ, कुछ है तो वो उसके बराबर ही, तो बननेगी भी बनेगी भाई। आपको पता है कि वहां पे मंजिल, वहां पे सामने जो है जयपुर है, तो आप रास्ते से जाओगे तो जयपुर आएगा ही आएगा ना, ठीक है। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट, टेल नो मी। सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक्स जो है वाई से ग्रेटर देन होना चाहिए, वो सब इसलिए ताकि ये सारी चीज वैलिड रहे, ये सारी चीज क्या रहे, वैलिड रहे। जैसे एक्स वाई जो है ये भी दिया हुआ है शायद वहां पे कि देखो एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए, क्यों एक्स वाई से बड़ा क्यों होना चाहिए, अगर एक्स वाई से छोटा हो गया तो ये रूट के अंदर माइनस दे देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा आयोटा वाला, तो इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन है। तो मैंने क्या कहा था, इनको रीड अनरीड कर सकते हैं अपन, अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो केवल ये प्रूव करना है क्वेश्चन पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। लेकिन अगर अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए, अगर आपने जनरल डेवलपमेंट के लिए देखना है तो फिर ये सारी चीजें पढ़ लो और उस हिसाब से देखो कि ये इसने क्यों दिया है, कुछ पर्पस होगा उसका। एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, और वहां पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अब सुनो, इसको आप y इक्वल्स टू एक्स को उधर भी लेके जा सकते हो, ठीक है, x डिवाइड हो जाएगा, और चाहो तो जिस पोजीशन में ये है उसी पोजीशन में आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो उधर क्यों लेके जाए जब इसी पोजीशन में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। चलो करो, एक्स वाई इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे एलएचएस में, तो एक्स वाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव एक्स नहीं, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखूंगा मैं, एक्स का एक्स एज इट इज एंड वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, वाई डैश इक्वल टू आरएचएस में देखो लॉग वाई है, तो लॉग एक्स होता तो डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता, तो लॉग वाई होगा तो 1 बाई वाई, बट अब वाई का भी करना पड़ेगा, तो वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा चेन रूल से, वाई डैश, अभी डैश में चलने दो क्योंकि उधर डिफरेंशियल इक्वेशन में सब डैश में, प्लस सी है तो सी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 0 बन जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू व्हाट, क्या आ गया मेरे पास, y डैश बाई वाई, फाइन। अब मैंने तो जितना करना था वो हो गया, अब मेरी नजर जानी चाहिए कि उधर क्या है, उधर क्या है, तो उधर देखो, इधर तो है y डैश, और उधर न्यूमरेटर में भी ऊपर क्या है, वाई स्क्वायर है, क्या ये वाई स्क्वायर है, यानी कुल मिला के वाई डैश अकेला एक जगह है, यस और नो, वाई डैश अकेला एक जगह है, तो अब आपका टारगेट क्या है, वाई डैश को अकेले एक जगह पहुंचाना, तो यानी कि वाई डैश वाली टर्म्स इधर आएंगी और ये सारी टर्म्स उधर जाएंगी, तो लेट अस सी क्या होगा। देखो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई डैश को तो यहीं रहने देता हूँ, और ये वाई डैश वाली जो टर्म है इसको यहाँ बुला लेता हूँ, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये वाई को उधर भेज देता हूँ, तो उधर जाके वो माइनस वाई हो जाएगा। अब वाई डैश वाली टर्म से एक साइड दिख रही है, अगर मैं इसमें से वाई डैश को कॉमन ले लूं तो क्या बचता है अंदर, x माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू उधर क्या बचता है, माइनस, इसका मैं एलसीएम ले लूं, तो क्या हो जाएगा, y डैश मल्टीप्लाइड बाय y, एलसीएम आया, और ऊपर क्या बचेगा, एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, माइनस वाई। अब y डैश की वैल्यू निकालोगे तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा रेसिप्रोकल होके, बोलो समझ आ रहा है, तो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, उधर माइनस वाई तो है ही सही, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो एक्स वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा y डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1, तो y डैश की वैल्यू हो जाती है माइनस वाई इंटू वाई, कितना होता है माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 1। ये लो साहब, y डैश भी एक तरफ ले आया मैं, अब y डैश पूरा एलएचएस में, अब मैं चेक करता हूँ कि अभी प्रूव हुआ क्या वो, तो अभी मैं देखता हूँ तो y डैश इक्वल्स टू प्रूव तो हुआ है, लेकिन ऊपर वाई स्क्वायर तो है, लेकिन वो मेरा नेगेटिव है उनका पॉजिटिव है, तो अब मेरे को तो मेरी मजबूरी है सेम टू सेम वैसा ही बनाना है, हालांकि आंसर तो ये भी है, बट उनके आंसर में यहाँ पे प्लस है, तो आप क्या कर दोगे, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर बिकम्स वाई स्क्वायर, और एक्स वाई माइनस 1 फ्लिप होके क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव्ड। ठीक है, अभी तक तो एक भी क्वेश्चन में ऐसी नौबत नहीं आई कि एलएचएस आरएचएस अलग लेना पड़े, लेकिन अब आएगी, क्योंकि देखो वो तो कितना भी घुमा सकता है, सुनो उसने 2 स्टेप में घुमाया, 3 स्टेप में घुमाया, जितने भी स्टेप में उसने घुमाया उतनी स्टेप में हमको घूमना पड़ेगा, अरे यार उसने तो 50 स्टेप्स में घुमाया है, तो क्या मैं 50 बार थोड़ा घूमने बैठूंगा, नहीं बैठूंगा ना, अगर बैठता हूं तो फिर मेरी गलती है, तो मैं क्या करूंगा, एलएचएस आरएचएस अलग कर लूंगा उस वाले केस में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, है ना। यस सर। y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव दिख रहा है मुझे y डैश ओनली, तो मैं एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव y डैश माइनस
cos y का डेरिवेटिव, अगर ये cos x होता तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता, ये cos y है तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन y होगा, मल्टीप्लाइड बाय y का भी चेन रूल से डेरिवेटिव कर दूंगा तो y डैश इक्वल टू व्हाट। अब मेरी नजर जाएगी उस पर, इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ना, तो ये हो जाता है y डैश प्लस y डैश इंटू या साइन y इंटू वाई डैश, साइन y इंटू वाई डैश इक्वल टू x। अब मेरी नजर उधर गई तो उधर मैंने देखा कि यार y डैश अकेला दिख रहा है, अकेला अकेला दिख रहा है तो उसको भी अकेला कर दो, मतलब y डैश कॉमन ले लो, तो y डैश अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस साइन y इक्वल टू व्हाट x। अब मैच करो, देखो y डैश के अंदर क्या है, y साइन y प्लस cos y प्लस x, और दूसरी साइड क्या है, अकेला y। ठीक है, तो अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, एलएचएस आरएचएस अलग लेना पड़ेगा। एक बार आप दिमाग लगा लो फिर से, देखो यहाँ पे y डैश बाहर है, हमारे पास भी y डैश बाहर है, हमारे पास अंदर क्या है 1 प्लस साइन y, उनके पास अंदर क्या है y साइन y प्लस cos y प्लस x। ठीक है, y साइन y प्लस cos y प्लस x। पहली बात उधर टर्म्स ही 3 है और हमारे पास टर्म्स कितनी है, यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कितनी है, 2 है। अगर मैं इसको y से मल्टीप्लाई भी करा दूं बोथ साइड, अगर मैं बोथ साइड y से मल्टीप्लाई भी करा दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इधर हो जाएगा y प्लस वाई साइन y, ये तो हो जाएगा y प्लस साइन y तो हो जाएगा, तो y, लेकिन उधर तो x है, कोई बात नहीं, y देखो x प्लस कोस y की वैल्यू y लिख सकते हो आप, देखो 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 यहां से y की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, x प्लस कॉस y, लेकिन यहाँ पे y कहीं नहीं आ रहा, y प्लस वाई साइन y, और y की वैल्यू डाल देंगे x प्लस, हो जाएगा हो जाएगा। देखो आप क्या करो, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करो y से, देखते हैं क्या होता है ना, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एलएचएस आरएचएस लेना तो है ही, पर जितना हो सके इस पे दिमाग लगाया करो। तो बोथ साइड्स अगर मैं y से मल्टीप्लाई कराऊं तो इट विल बी व्हाट, y डैश इंटू वाई इंटू ये सारी चीज, राइट, और उधर क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब सुनो, अब y को अंदर मल्टीप्लाई करा दूं अगर मैं, तो ये क्या हो जाएगा, y डैश तो बाहर, y प्लस वाई साइन y इक्वल टू उधर क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू आप ओरिजिनल इक्वेशन से पकड़ो, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स। देखो यहाँ पे लिखता हूँ y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस कॉस वाई। तो इस x प्लस कोस वाई को आप इस y की जगह लिख सकते हो, तो लिख दो, तो मैं लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू, y की जगह लिख दिया मैंने x प्लस कॉस वाई, और फिर आगे y साइन y, फिर आगे एक्स वाई। अब मैच करो, देखो y डैश अंदर y साइन y है और x प्लस कॉस वाई है इक्वल टू, लेकिन वहां पे आ रहा है y, वहां पे क्या आ रहा है y, और हमारा क्या आ रहा है सर x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा और 1 आएगा ना। हमने गलती करी है ना, ऑब्वियसली हमने इसके शुरुआत में गलती कर दी, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स था, तो x को तो अपन ने x ही रख दिया, x का डेरिवेटिव भी तो होगा, हो गया काम, ये 1 1 1 1 1 1 1 1 हटा दो, तो ये 1 1 1, अब मल्टीप्लाई करने के बाद y बचेगा y बचेगा y बचेगा, और यही आपको प्रूव करना था, प्रूव। ठीक है, तो इसमें भी हमको अभी तक तो एलएचएस आरएचएस अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है ना, हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स, कौन से स्टेप में, इस वाले स्टेप में हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां आके अपन ने y की वैल्यू रख दी x प्लस कोस वाई, कहां से, ओरिजिनल गिवन इक्वेशन। तो कहीं से भी कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, आपका टारगेट है जो उसने दे दिया वैसा बनाना है आपको, कुछ भी करो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो क्वेश्चन नंबर कितने कर लिया अभी अपन ने, 8 कर लिया ना, 9 देखो, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, और उधर वाई स्क्वायर के आगे वाई डैश, एक बार ही डिफरेंशिएट हो रहा है। चलो, तो x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई को अपन डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश इक्वल टू टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव, अगर ये टेन इनवर्स x होता तो उसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता,
पर ये tan इनवर्स y है तो इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा इनटू फिर y का भी होगा चेन रूल से विच विल बी y डैश। थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो इट विल बी 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई डैश बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब चलते हैं, ये तो हमको डिफरेंशिएट करके मिला। अब चलते हैं कि उन्होंने उधर क्या लिखा है। तो उन्होंने उधर लिखा है वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ है। देखो RHS में है 0, RHS में क्या है 0। तो हम क्या करते हैं, एक काम करो, सबसे पहले तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेजो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश। मैं पता है क्या कर रहा हूँ, मैं RHS में 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें RHS में 0 है। तो RHS में 0 बनाने के लिए चाहो तो पूरे को एक साथ ले जाओ, लेकिन मैं थोड़ा सिस्टमेटिक कर रहा हूँ। इधर आके भी एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो मैं सिस्टमेटिक कर रहा हूँ। 1 प्लस वाई स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ पहले। तो 1 प्लस वाई डैश से 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उधर अकेला क्या बच जाएगा वाई डैश। मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1, 1 इंटू वाई स्क्वायर वाई डैश इंटू 1 वाई डैश एंड वाई डैश इंटू वाई स्क्वायर वाई डैश, और उधर कौन बचा वाई डैश। ये लो खत्म, वाई डैश से वाई डैश कैंसिल आउट। क्या आंसर आया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अरेंज कर दो आप उस फॉर्म में। पहले आप वाई डैश वाली टर्म लिखो, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को वाक्य में लिखने का तरीका भी ये होता है कि अगर उसमें डेरिवेटिव वाली टर्म है ना, होगी ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको पहले लिखो। उसको क्या लिखो पहले लिखो। तो वाई स्क्वायर वाई डैश और फिर बची हुई टर्म्स लिख लो, वेरिएबल टर्म लास्ट में कांस्टेंट टर्म, ये तरीका होता है इक्वल टू। ये प्रूव करना है क्या। तो किस लॉजिक पे चला मैं यहाँ पे, मैं RHS को 0 बनाने के लॉजिक पे चला, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो कोई डाउट यहाँ तक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ आके बैठो। थैंक यू थैंक यू। क्या पढ़ने, क्या कह रहे हो पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ा हूं आज, थोड़ा बहुत छोड़े, बर्थडे के दिन ज्यादा काम करना चाहिए। ओके चलो चलो चलो, अब 5 मिनट रुको, अब इनकी क्लास खत्म करने दो मुझे, फिर आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, बाकी तो मल्टीपल चॉइस है। देखो जी, y इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x शुड नॉट बिलोंग टू माइनस ए टू ए। क्यों, अगर x माइनस ए के बीच में आ जाएगा तो ये जो क्वांटिटी दिख रही है ये इनवैलिड हो जाएगी, है ना। रूट के अंदर माइनस लेके आएगी, और रूट के अंदर माइनस अलाउड नहीं है। तो इसीलिए जो है x की वैल्यू इस इंटरवल के बाहर, इस इंटरवल के अंदर नहीं होनी चाहिए, इसके बाहर की हो, नहीं इस इंटरवल के ही अंदर की होनी चाहिए, सॉरी। x बिलोंग्स टू कह रहा है ना, x बिलोंग्स टू माइनस ए टू है, तो इसी इंटरवल के अंदर की होनी चाहिए, इसके बाहर नहीं होनी चाहिए भाई। माइनस ए से लेकर और ए के बीच की ही होनी चाहिए, तब जाके ही ये क्वांटिटी वैलिड होगी। चलो उसको तुम रीड आउट करते ही। क्या प्रूव करना है, x प्लस वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स। एक बार डीवाई बाई डी एक्स है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, व्हाट वी विल गेट, y का डेरिवेटिव अब की बार y डैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी डीवाई बाई डी एक्स है, इक्वल टू व्हाट, होल रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम करते हैं, अगर ये रूट x होता तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता, बट ये तो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट व्हाट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। फाइन, लेकिन चेन रूल से रूट ऑफ अंदर वाली क्वांटिटी का भी डेरिवेटिव होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 और माइनस का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। यहाँ तक कोई डाउट। इसको थोड़ा सा कंपाइल करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट, 0 माइनस 2x होता है, तो मैं इसको यही इसी स्टेप में लिख देता हूँ, माइनस का 2x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगली स्टेप में लिखना है वैसे एग्जाम में, है ना। तो 2 से 2 खत्म, क्या बचा, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। चलो आगे देखो, x प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, तो RHS में इसने 0 रखा है, RHS में 0 रखा है, और डीवाई बाई डी एक्स के आगे y मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो डीवाई बाई डी एक्स के आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले तो इसको पकड़ो, डीवाई बाई डी एक्स के आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y मल्टीप्लाई हो रहा है। या तो ऐसे चलो, और या फिर सुनो, उसने RHS में 0 रखा है ना, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में चले थे वैसे ही चलते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई कराते हैं, नीचे वाली क्वांटिटी को उधर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, माइनस एक्स। कोई डाउट नहीं है, चेक करो, ये तो वाई है, अरे यही तो वाई है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो वाई ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो गया इससे, मैं करवा रहा था पर ये ऑटोमेटिकली हो गया ना। तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, माइनस का x। माइनस एक्स को अगर मैं इधर ले आऊं तो हो गया काम, माइनस एक्स को आप इधर ले आओ तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो इजी इजी से 10 क्वेश्चन सही है। अभी तक तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन चल रहा है, ठीक है, उसमें ही तो डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, 11th एंड 12th क्वेश्चन में आपको केवल इतना बताना है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, तो आपको उस नोट का ध्यान रखना है। नोट देखो क्या था, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन किसके बराबर होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर होता है। तो चेक करो, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, तो ऑर्डर के बराबर होता है, तो आंसर विल बी 4। ठीक है, डिटेल में कब पढ़ेंगे इसको, 9.4 में, उसमें अपन जनरल सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे, अभी केवल इतना इतना सा पढ़ लेते हैं। 12th वाले का आंसर बताओ, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। 3 लिख दूं, बोलो 3 लिख दूं, 3 0। गलत, क्या लिखूंगा 0, क्यों, क्योंकि उधर जनरल सॉल्यूशन था और इधर क्या है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और नोट में हमने क्या लिखा है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, सॉरी नोट का है हमारा, देखो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डीई ऑर्डर के बराबर होता है। आपको सर पर्टिकुलर में क्या होगा, पर्टिकुलर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा ही नहीं, पर्टिकुलर का मतलब क्या है फिर, अगर उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देगा तो वो पर्टिकुलर है ही नहीं, फिर तो वो भी जनरल ही है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वही होता है जिसमें एबीसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना दिखाई दे। तो पूछ क्या रहा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट्स होंगे, नहीं होगा कोई भी, तभी तो वो पर्टिकुलर है। समझ आ रही है बात, क्लियर है, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 एंड इसका आंसर हो जाएगा, ये फोर्थ ऑर्डर की है तो इसका आंसर हो जाएगा 4। तो आपको केवल ऑर्डर देख के फटाफट टिक मार्क नहीं करना, आपको ये भी चेक करना है कि जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है। जनरल सॉल्यूशन आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स। सपोज करो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आया y इज इक्वल्स टू, जैसे हमने पहले वाला किया था, a sin x प्लस b, सबसे पहला एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो उसमें a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दे रहा है, एक तरह से दिखने वाले कर्व्स कुछ ऐसे होंगे, उनकी फैमिली दे रहा है, उनकी पूरी क्या दे रहा है, ये आपको फैमिली दे रहा है। और अगर मैं पर्टिकुलर कर दूं उसको, पर्टिकुलर कर दूं दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पे फिक्स कर दूं कि भैया तू तो 2 रहेगा और तू 3 रहेगा, तब एक ही पर्टिकुलर एक ही कर देगा वो आपको। इज दैट क्लियर, बोलो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, इसको अपन देखेंगे कल। जनरल सॉल्यूशन गिवन हो तो कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट की जाती है, यानी कि अब तक आपको दोनों चीजें दे रहा था, सॉल्यूशन भी दे रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रहा था, केवल कनेक्शन वेरीफाई करना था कि हाँ ये इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो। अब मैं केवल आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, दैट मीन्स क्या, कितने कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दे रहा हूँ, और फिर जनरल सॉल्यूशन में जितने में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दे रहा हूँ उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करो और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बताओ। क्लियर, ये कल ये वाली एक्सरसाइज तो रिड्यूस हो गई ना शायद, ये ओमिट हो गई क्या अगली वाली? हाँ 9.3 रिड्यूस्ड है और 6 भी। तो देखो थर्ड ओमिट हो गई, तो मैं कल केवल 5 मिनट में 10 मिनट में इसका कॉन्सेप्ट बता दूंगा, एक आध एग्जांपल लेके, और फिर एक्सरसाइज नहीं करेंगे और फिर फोर्थ चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो समझ ही लेना, इजी है वैसे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, भले हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।